राइट, दिस इज ईशान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 8 के। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट द न्यूट्रिशन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक इट्स फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। साथ मजीद बात करें कि दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं भाई? फॉर देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक नहीं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स। द ऑप्शन इज द हेटरोट्रॉफिक। बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, जैसे अभी बताया कि फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स होती है। लिचन, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन। लिचन जो है वो एसोसिएशन है किन दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में? फंजाई एंड एल्गी के दरमियान में ये एसोसिएशन होती है, जिसे हम लिचन्स कहते हैं। और ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर्स, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फंजाई एंड प्लांट्स इसका जवाब नहीं है। इसी तरह से प्लांट्स, एल्गी और एनिमल्स और प्लांट्स भी नहीं होता। द बेसिक एलिमेंट विच इज नीडेड फॉर द अमीनो एसिड सिंथेसिस, वो एलिमेंट जिससे हमें ज़रूरत है, यानी कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए ज़रूरत है, वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन ही वो है जो बॉन्डिंग बनाता है दो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके, और फिर एक जो है वो प्रोटीन की चेन जो है वो सिंथेसिस होती है। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज नीडेड फॉर द अमीनो एसिड सिंथेसिस। फर्टिलाइजर्स आर हेल्पफुल। फर्टिलाइजर्स किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? गिविंग न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही बात है, क्रॉप्स की न्यूट्रिशन के लिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। इट प्रोड्यूस टॉलरेंस इन द प्लांट्स, प्लांट में टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स भी जो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। सो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन सी सोर्स है एनर्जी की जो सबसे ज्यादा तेज है? कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसे हम रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। प्रोटीन, फैट, लिपिड्स की डाइजेशन जरा स्लो होती है। जैसे यहाँ ऑप्शन है द लोएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे तेजी से हमें एनर्जी देने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट, और सबसे स्लो जो ये अमल करता है वो लिपिड्स करते हैं। द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी कि अमाइनो एसिड जब सिंथेसाइज हो जाते हैं तो ये लॉन्ग चेन बनाते हैं, और ये लॉन्ग चेन जो है वो प्रोटीन की कहलाती है। प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? प्रोटीन के सोर्सेस लीन मीट, फिश, एग्स, नट्स एंड सीड्स जो है वो प्रोटीन की सोर्सेस हैं। अच्छा, पीईएम, ये जो बीमारी है किस वजह से पीएम जो है वो, यानी कि प्रोटीन जो है वो किस वजह से हमें क्या बीमारी कॉज कर सकता है? सो द डिजीज इज क्वाशिकोल डिसऑर्डर। राइट, फैटी एसिड्स आर कंपोज्ड ऑफ। फैटी एसिड्स किस चीज के बने होते हैं? तो फैटी एसिड्स बने होते हैं फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के, यानी कि लिपिड का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली फैटी एसिड की जगह लिपिड्स होना चाहिए था, यहाँ लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड लाइक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। वो कौन सा विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है? तो याद रखिए विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये तमाम विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, जबकि विटामिन बी और सी, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और फैट सॉल्युबल ए, डी, ई और के होते हैं। द डिजीज बेरी बेरी, इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी बेरी बेरी होती है। विटामिन के कॉजेस, विटामिन के क्या कॉज करता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो विटामिन के की वजह से होता है, और यही विटामिन के हमें चाहिए होता है ब्लीडिंग फैक्टर के लिए, जो कि आपके क्लॉटिंग के लिए जो है चाहिए होता है, ताकि क्लॉटिंग जो है वो फॉरेन डिजीज इंजरी के बाद हो सके। ऑस्टियोमलेशिया, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। याद रखिएगा हमेशा जो है ऑस्टियोमलेशिया इज एक्चुअली द डिसऑर्डर ऑफ द बोन। बोन का जो डिसऑर्डर है वो ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम इंक्लूड्स, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स बॉडी में अपियर होंगे? चेस्ट पेन, फेंटिंग, वीजिंग, नमनेस, मसल क्रैम्प्स एंड swallowing। ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये अपियर होते हैं अगर बॉडी कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाती है। ग्वाइटर, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी इनसफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा आयोडीन इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से ये मसला हो सकता है। ग्वाइटर इज एक्चुअली रिलेटेड टू द थ्रोट इन्फेक्शन। फाइबर, फाइबर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन। फाइबर्स का एक बड़ा अहम रोल होता है कि ये क्या करते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड करवाते हैं। तो इट इज इन डाइजेशन ऑफ फूड ये नहीं होता। अगर डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो आंसर सही हो सकता था। कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन जिसे हम दूसरे वर्ड्स में मदर ऑफ डिजीजेस भी कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ये कंट्रोल करते हैं फाइबर्स।
और हम इसे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द डिलेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कि बच्चों के अंदर जो ग्रोथ है उसका अमल स्लो है, डिले हो गया, लेट हो रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्रॉनिक मल्टीन्यूट्रिशन, यानी कि बहुत अरसे तक जो उनकी प्रॉपर डाइट है वो उन्हें नहीं मिल पा रही। कोई बायोमोलिक्यूल है जो डाइट के अंदर मिसिंग है, इट विल लीड टू द क्रॉनिक मल्टीन्यूट्रिशन। द मदर ऑफ डिजीजेस, मदर ऑफ डिजीज कौन है? ओबेसिटी, मदर ऑफ डिजीज। और जैसे मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर ऑप्शन होता तो कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ डिजीज। डाइजेशन बिगिंस, अब यहाँ से जो एमसीक्यूज आते हैं ये डाइजेशन से रिलेटेड है। तो डाइजेशन का अमल कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले आप टीथ से किसी भी चीज को कट करते हैं तो यहीं से डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर ओरल कैविटी लिखा हुआ है तो इट इज करेक्ट। अगर मजीद ऑप्शंस होते हैं लाइक टीथ, टंग, सलाइवा या ईसोफेगस तो हम टीथ के ऊपर क्लिक करेंगे। ओरल कैविटी ने एक कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी दे दी कि माउथ के अंदर ये फिनोमेना शुरू हो गया। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, यहाँ पे खाना बहुत देर में पहुंचेगा। लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टीन में जाएगा, फिर विलाय जो है उसकी मजीद डाइजेशन करते हैं, यानी कि रीअब्सॉर्प्शन करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ओरल कैविटी। नाउ द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्टमक, स्टमक के जो तीन पार्ट्स हैं उनके नाम आपने बताने हैं। द फर्स्ट इज द कार्डिक एंड, फंडस एंड पाइलोरिक एंड। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कार्डिक एंड डियोडिनम, नो, डियोडिनम और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टीन के पार्ट। इसी तरह से इलियम यहाँ पे भी, तो ये जवाब नहीं हो सकता। ड्यूडिनम यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तीनों जो है ऑप्शंस गलत है। सही जवाब है कार्डिक एंड, पाइलोरिक एंड फंडस, ये तीन स्टमक के पार्ट्स होते हैं। पेप्सिन डाइजेस्ट, पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? सो पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज भी मौजूद है। फैट्स की डाइजेशन अगर हम देखें तो इसके लिए लाइपेस एंजाइम मौजूद है। तो प्रोटीन इज एक्चुअली डाइजेस्टेड बाय द पेप्सिन। तो ये पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, विच इज इनएक्टिव पेप्सिनोजन। तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू द पेप्सिन। स्टमक के अंदर ये मौजूद है पेप्सिन, और किस फॉर्म में है? पेप्सिनोजन की फॉर्म में है। और पेप्सिनोजन इट इज इनएक्टिव फॉर्म। तो इसे एक्टिव फॉर्म में कैसे लाया जाएगा? बाय द एक्शन ऑफ HCl। HCl हिट करता है पेप्सिनोजन की और कन्वर्ट करता है इसे एक्टिव फॉर्म के अंदर। और वाहिद एसिड है विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड ये प्रेजेंट नहीं होते स्टमक में। फूड दैट कन्वर्ट्स इनटू काइम, फूड कन्वर्ट्स इनटू काइम, फूड कहाँ पर काइम में कन्वर्ट होता है? तो स्टमक के अंदर जो है ये फूड काइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। राइट। बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, बाइल किस चीज की डाइजेशन करता है? बाइल डाइजेशन करता है फैट्स की। और बाइल के हवाले से ही मैं मजीद बताऊं तो बाइल एक्चुअली जो रिलीज होता है वो रिलीज होता है गॉल ब्लैडर से, और उसके बाद जो है ये आकर हिट करता है फैट्स के ऊपर। अच्छा, द एसिडिटी ऑफ द फूड न्यूट्रलाइजेस बाय, फूड की जो एसिडिटी है, अभी देखो हमने बात की थी कि ये HCl कहाँ पर है? स्टमक पे। तो जब ये HCl आपके खाने के साथ मिल जाता है तो उसे एसिडिक कर देता है। तो ये जो फूड की एसिडिटी है इसे खत्म करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट चाहिए, और ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आते हैं? दे रिलीजेस फ्रॉम द पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस से आता है। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आ रहा है। तो पैनक्रियाज रिलीजेस द पैनक्रियाटिक जूस which contains the bicarbonate, and these bicarbonate are responsible to neutralize the acidic food. अच्छा, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन हो गई, राइट। सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स आर ट्रांसफर्ड टू द लिवर। ये जो भी मॉलिक्यूल हमें मिला उस खाने के अंदर से ये लिवर तक पहुंचेंगे। किसके जरिए? ये पहुंचाया जाता है हेपेटिक पोर्टल वीन। नाम भी समझ में आ रहा है, हेपेटिक मींस लिवर, तो ये लिवर तक का पोर्टल वीन इसका नाम है, हेपेटिक पोर्टल वीन कलेक्टिव कहते हैं। तो हेपेटिक पोर्टल वीन जो है वो इस खाने को यहाँ से लेकर लिवर तक पहुंचाती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड, ग्लैंड की बात हो रही है नॉट ऑर्गन। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज द लिवर, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारी बॉडी का वो लिवर है। ब्रेन अगर होता है तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जिसका कोई फंक्शन आज के दौर में नहीं है, एंड इट इज कंसीडर टू बी द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को कंसीडर किया जाता है। अब देखो बाइल, ये जो मैंने ऊपर बात की थी कि बाइल एक्चुअली जो रिलीज होता है ये रिलीज होता है लिवर से, मैंने शायद वहां मिस्टेक की होगी। तो बाइल इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द लिवर,
बट इट स्टोर्स इन द गॉल ब्लैडर। तो अगर हमें न्यूट्रिशन के वक्त यानी जब हमने खाना खाया उसकी डाइजेशन के वक्त बाइल चाहिए तो वो रिलीज होता है गॉल ब्लैडर से। बट एक्चुअली अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इट रिलीजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसेस फ्रॉम द लिवर। अब जब बाइल लिवर जो है वो बाइल बना लेता है तो ये बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गॉल ब्लैडर इसे रिलीज करता है। वाटरी डिस्चार्ज, वॉमिटिंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखो ये दो ही मेन एक आपके साथ सिम्टम्स रख दिए। एक क्या हो रहा है, वाटरी डिस्चार्ज यानी कि लूज मोशन है, और दूसरा वॉमिटिंग है। ये दोनों किस वजह से होते हैं? डायरिया की वजह से होते हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। और इसके बाद है सोर इन द गट लाइनिंग। गट लाइनिंग के अंदर सोरनेस जो है वो किस वजह से होती है? इट इज कॉज्ड बाय द अल्सर। मैं जैसे यहाँ पे बता रहा था, मैं रुका हूँ कि ये अल्सर की वजह से जो है वो गट लाइनिंग्स के अंदर सोरनेस हो जाती है। तो ये सोरनेस की वजह से वॉमिटिंग, डायरिया जो है वो हो सकता है। इनडाइजेशन ऑफ फूड की वजह से भी आपको वाटरी डिस्चार्ज या वॉमिटिंग हो सकती है, बट एक्चुअली द इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरिया। और ये बात हमने स्टार्ट में ही करी थी कि एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन्स क्या है? लिवर, बिल्कुल सही है। इसी तरह से पेनक्रियाज भी हमारा एसेसरी ऑर्गन होता है डाइजेशन के लिए, और गॉल ब्लैडर भी। ये तीनों ही जो ऑर्गन्स है एसेसरी ऑर्गन्स है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।